इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने और उन्हें वायरस से बचाने के लिए हमने 1.25 साल पहले स्वामी रामदेव के संग कोरोना से जंग की शुरुआत की थी और आज आलम यह है कि लाखों लोगों के दिन की शुरुआत इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग करते हुए होती है। इस एक अच्छी आदत से लाखों लोगों ने वायरस को न सिर्फ मात दी है बल्कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करके कई दूसरी बीमारियों को भी अलविदा कह दिया है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। और राहत की खबर यह है कि अब देश भर में कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं, लापरवाह हो जाएं और एक दिन के लिए भी योग को भूल जाएं, क्योंकि दिल्ली आईआईटी के मुताबिक कोरोना की 3rd वेव को लेकर गंभीर आशंका उन्होंने जाहिर की है। दरअसल आईआईटी दिल्ली के मुताबिक कोरोना की 3rd वेव में दिल्ली में एक दिन में 45,000 तक केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, यानी कि मरीजों की संख्या सीधे 60% तक बढ़ सकती है और अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी जरूरत पड़ सकती है, जो कि हमने 2nd वेव में भी देखी। वैक्सीनेशन ना होने की वजह से तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी और पीडियाट्रिशियंस के मुताबिक जो बच्चे मोटापे का शिकार हैं उनमें वायरस का गंभीर हमला हो सकता है। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है मीनाक्षी, कोरोना से रिकवरी के बाद हो रही दिक्कतें अब बच्चों में दिखने भी लगी हैं। पोस्ट कोविड बच्चों की बात करें तो उनको जिस तरीके से उनकी हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, फीवर, पेट में दर्द से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C कहा जाता है और इसमें पहले हार्ट बीट और फिर BP बढ़ता है और फिर धीरे धीरे बॉडी के बाकी पार्ट्स इफेक्टेड होने लगते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक एडल्ट्स के मुकाबले MIS-C से जुड़ रहे बच्चों को एडवांस किस्म के इलाज की जरूरत पड़ती है जो इससे जूझ रहे हैं। बिल्कुल, 3rd वेव का खतरा सामने है। ऐसे में कोरोना से बचाव ही सबसे अच्छा विकल्प है और योग इसमें आपकी मदद करता आया है और आगे भी करता रहेगा। वायरस के 3rd अटैक में आप और आपके बच्चे कैसे अपनी जीत बनाए रख सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी आपको, ज्योत्सना जी आपको। और जिन बच्चों ने कोरोना को हराया है, पूरा परिवार संक्रमित हो गया लेकिन ये संक्रमित हुए नहीं हुए ऐसे बच्चे सामने बैठे हुए, एक बार इन सब बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। और कहीं के तो माँ, किसी के पिता, किसी का पूरा परिवार संक्रमित हुआ। और ये जितने मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, लोग प्रमाण मांगते हैं कि योग से क्या होता है। इनके परिवार में माता, पिता, किसी के, ये जो सामने एक लड़का बैठा हुआ है गुप्ता, इसके तो ऊपर नीचे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि ऊपर नीचे फ्लैट में सबको कोरोना हो गया, एक की तो मौत भी हो गई। बीच में इनका फ्लैट था और इनके घर में एक भी संक्रमित नहीं हुआ। क्या नाम बेटा आपका? ओम गुरुजी। मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। अर्जुन गुप्ता, इसके ऊपर और नीचे हाँ जी पूरे फ्लैट में लोगों को कोरोना हुआ। हाँ जी। एक की ट्रेजेडी होगी, मौत भी होगी, लेकिन इससे अपने आप को बचा के रखा। किसके बल पर? क्या करता था बेटा? हमने गुरुजी नियमित कोरोनल किट जो आपके लिए अणु तेल, स्वसरी और योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। और बाबा जी आपका त्रिभुवन कीर्ति रस और सीतोपलादी चूरन जो है वो शहद योग और आयुर्वेद के बल पर ऊपर नीचे, और ये पूरे जितने भी बैठे हुए सब ऐसे ही आज मैंने बुलाए, तो आधे से भी कम बुलाए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब एक विशेष बात बता करके हम आगे बढ़ेंगे। बैठ जाओ बेटा। ये मेरे साथ डॉक्टर बैठे हुए बाईं तरफ, डॉक्टर तरुण और इनकी पत्नी प्रियंका। 400 से ज्यादा दिन हो गए जब से कोरोना आया, तब से दिल्ली में अपना क्लिनिक चलाते हैं। एक बड़ा सा प्रयोग करके मैं आज के योगाभ्यास की शुरू कर रहा हूं। सब तो अनुलोम विलोम करते रहो, अनुलोम विलोम नहीं छोड़ना। देखो, दोनों हाथ ऐसे करो डॉक्टर साहब। ये जो है आंतरिक ऊर्जा का मापन करने का एक परीक्षण बता रहा हूं, कोई भी कर सकता है इसको। अब इनके हाथ में कोई गैजेट नहीं है, मोबाइल भी इनसे दूर है, और अब मैं इनके हाथों की ऊर्जा का परीक्षण करता हूं। तो ये क्योंकि रोज योगाभ्यास भी करते हैं, दोनों हाथों में बराबर ऊर्जा, ये कोई भी आज अपने घर पर टेस्ट कर सकते हैं। और
जो है अब एक मैं थोड़ा सा प्रयोग कर रहा हूं जो सबको चौंकाने वाला होगा। बहुत दिनों पहले एक बार किया था। जितने भी गैजेट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है और जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनको दूर रखें। क्यों? अब देखो, ये हाथ में खाली ये मोबाइल रखा है और इस हाथ पर मैं प्रेशर दे रहा हूं। अब पहले जब मैं दे रहा था तब भी इतना ही प्रेशर था। अब डॉक्टर साहब आप मजबूती रहना, ये बात अच्छे डॉक्टर हैं और हाथ टाइट करके रखो और बिल्कुल भी घबराना नहीं डॉक्टर साहब। अब देखो, मैंने आपको तो पता ही नहीं लगा कैसे कहाँ चली गई शक्ति। ये एकदम मैं पक्की बात बता रहा हूं। अभी ये मोबाइल रखा, ऐसे ही देखो हम चीनी, कोई भी केमिकल वाले, अब हाथ हटा लो। अब देखो चीनी है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, जितने भी हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका क्या असर होता है? ये चीनी भी केमिकल से प्रोसेस करके तैयार की जाती है इसको वाइट करने के लिए। अब देखो गुड़ और शक्कर का भी प्रयोग बताने वाला हूं। अब देखो ये हाथ में चीनी है, अब ये चीनी हाथ में है तो ये हाथ की ऊर्जा, ये डॉक्टर है खुद। स्वामी जी, इस ऊर्जा का टेस्ट हमने कर लिया, लेकिन सवाल हमेशा यही होता है कि आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? स्वामी जी, मैंने और ज्योत्सना ने तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ योग की शुरुआत कर ही दी है। अभी बस एक बात पूरी कर दे रहा हूँ। अब ये हाथ में गुड़ रख लो, ये गुड़ है। अब हाथ रखो वैसे ही, आप जो है अभी आप देखो। अब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, लोग छोटी छोटी बातों को अवॉइड करते हैं। वही हाथ है, वही डॉक्टर है, लेकिन अब जो है हाथ नीचे नहीं आ रहा। आपने तो खुद अनुभव किया। क्या अनुभव किया डॉक्टर साहब? जब चीनी थी तो हाथ नीचे जा रहा था, मोबाइल था तो भी हाथ नीचे जा रहा था, जब गुड़ रखा तो हाथ वहीं पे स्टेबल रहा। क्या नाम है डॉक्टर साहब पूरा? डॉक्टर तरुण गिरोटी। तरुण गिरोटी जी। और ये लाइव एग्जांपल भी है, इनके पास में हजारों रोगी आए, उन सबको भी गिलोय तुलसी पिलाया और योग करवाया, न रोगी संक्रमित हुए न। ये बात तो सही है स्वामी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर साहब। घर घर गिलोय और तुलसी का उपयोग हो रहा है। मैं एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में जो आज का हमारा मेन मुद्दा था उस पर आती हूँ स्वामी जी। हम ये कहते हैं कि ये कोरोना जो है कैसे भी अटैक कर सकता है बच्चों पर, बुजुर्गों पर। ऐसे में आज आप उस योग के पैकेज को हमारे साथ बांटें जो बच्चों और बड़ों में, दोनों में इम्यूनिटी को और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा दे। तो देखो, ताड़ासन से शुरुआत की है हमने और ये छोटी सी बात मैंने इसलिए बताई, छोटी छोटी बातों को हम अवॉइड करते हैं। इससे क्या होगा? मोबाइल से क्या हो जाएगा, टीवी से क्या हो जाएगा, लैपटॉप से क्या हो जाएगा, चीनी खाने से क्या हो जाएगा, मैदा खाने से क्या हो जाएगा, ये केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और होम केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, केमिकल वाले पेंट यूज करते हैं, पहले तो चौका लगाया करते थे गोबर से और उससे मिट्टी से। चलो ताड़ासन, अब ये इन चीजों से तो बचना है। अब ये इम्यूनिटी का टेस्ट कोई नहीं है, ये जो मैंने बताया ये इसका टेस्ट है, कोई भी करके देख सकता है। अब उसके बाद क्या करें? सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, इनका काढ़ा पिए। ऐसा ही करके इन सब लोगों ने अपने आप को बचाया। जिनका मस्तिष्क बहुत कमजोर है, हर एक ऑर्गन की भी अलग इम्यूनिटी होती है, वो मेधा क्वाथ पिए। जिनके पूरे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है वो गिलोय तुलसी का काढ़ा पिए। जिनके हार्ट की इम्यूनिटी कमजोर है वो अर्जुन की छाल दालचीनी पिए। जिनकी पेट की इम्यूनिटी कमजोर है वो सर्वकल्प क्वाथ पिए। जिनकी फेफड़े की इम्यूनिटी कमजोर है वो स्वासारी क्वाथ पिए। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और चलो एक बार कोशिश करो, सब वृक्षासन करने की कोशिश करो। आज हम कुछ आसन खड़े होकर बता रहे हैं, जिससे जितना बन पाए कोशिश करेंगे। ऐसे ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये वृक्षासन, जितना जिससे बन पाए। और बाद में यदि सूर्य नमस्कार हो जाए तो कहना ही क्या है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी कर रहे हैं। चलो बच्चों दूसरी तरफ से करो। ऐसी इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, ऐसे कर लो। आज यहाँ पेड़ों के बीच में मेरे आगे पीछे दाएं बाएं आम ही आम लगे हुए हैं और मेरे पीछे आम पड़े हुए भी, झड़े हुए भी है। चलो कोशिश करते हैं सूर्य नमस्कार करने की। चलो पहला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, ऐसे पहला अभ्यास, 1 2
कोशिश करें 3, जितना बन पाए। 4 दाहिने पैर पर बैठ जाए। तो जितने हो सके बच्चों से 5 से 10 बार ये करवाएं। बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा है। किसी के लंग, किसी का हार्ट, किसी के नर्वस सिस्टम, किसी का ब्रेन, किसी की पूरी इम्यूनिटी, किसी के लिवर, किडनी, किसी के हाथ पैर, अलग अलग ऑर्गन कमजोर है। और उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये सूर्य नमस्कार रामबाण है। ऐसे फिर हाथ ऊपर चले, ऐसे 12 अभ्यास है। ये 10 बार से लेकर के 20-25 बार तक की जा सकती है। कुछ ज्यादा न कर पाए तो चलो योगिक जॉगिंग कर लो। योगिक जॉगिंग के भी 12 पोज हम बताते हैं जो 2 मिनट में हो जाते हैं। पहला, फिर ये दूसरा, अच्छा स्वामी फिर जी, ये तीसरा। कितना इजी है ऐसे ये। स्वामी जी, आप हमेशा सूर्य नमस्कार करवाते हैं और आप बताते हैं कि हर परिस्थिति में सूर्य नमस्कार के ये 12 योग अभ्यास शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल आता है कि इसके कितने सेट करने चाहिए, दाएं से बाएं से, कुल मिलाकर अगर कहें कि जो पूरा एक सेट होता है दाएं बाएं का मिलाकर, तो ऐसे कितने सेट करने चाहिए? चलिए, ये कम से कम 10 से शुरुआत करनी चाहिए। चलो बैठो बच्चों, ऐसे 10 से शुरू करें। 10 और मैं 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 2 बार, 1 मिनट में 5 बार, 10 बार, ऐसे करके करते करते, और मैं तो 1 मिनट में 10 बार तक कर लेता हूं। 10-20 सेट जरूर करने चाहिए सूर्य नमस्कार के। और फिर ये योगिक जॉगिंग के भी हम 12 अभ्यास बता देते हैं, दोनों हाथ सामने। एक एक अभ्यास से 10-10 बार कर ले। लंबे लंबे श्वास, चलो चलो करो सब कुछ। तो चुपचाप ही ऐसे ही खाली नकल सी कर रहे हैं, एक्टिंग सी। बस चीटिंग ही तो नहीं करनी है। ऐसे चलो, ऐसे करें। और देखो, अब ये जो मेरे 7 बच्चे हैं, योगाभ्यास में जितना इनसे बन पाए, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर आसन, ऐसे त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, देखो क्रॉस करके चलो करो। ऐसे इजीली हो जाता है ऐसे। और इन्होंने अपना खाली योग से इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाया, कोरोना को ही नहीं आने दिया अपने पास में, और भी रोग मिटाए हैं। बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अर्थराइटिस को। हैं? इनकी तो पत्नी को कितना था बेटा अर्थराइटिस? क्या नाम है आपका? गुरुदेव राम राम जी। राम राम। ये आर्मी में है बच्चा, आगे पीछे झुको। सर मेरा नाम हितेश चौरसिया, मैं आर्मी में नायब सूबेदार हूँ। मेरी वाइफ जो है सर 1.5 साल से योग कर रही है और उनको आ रहे हैं। 256 था गुरुजी। और अब कितना आ गया? 256 से पहले 128 आया। 128 और अभी 23 पर है सर। 23 पर आ गई। जोरदार तारीफ। खाली योग से? सिर्फ ओनली योग सर, कुछ नहीं है। कोई आयुर्वेद की जड़ी बूटी भी सर, एलोपैथी की 8 दवाइयाँ खाती थी, सारी बंद है। सारी पेन किलर बंद, सब बंद है। उनका नाम है शिखा चौरसिया। अभी यहाँ पे आई हुई है सर। कहाँ है वो? अभी है सर, यहीं पर है। उनके पैरों में दर्द थे, इसलिए लाया नहीं उनको। तो देखो, 250 से जो कहते हैं आरए फैक्टर नेगेटिव नहीं आता, जो नेगेटिव नहीं आना चाहिए वो सब नेगेटिवली आते हैं। कोरोना से लेके, आरए से लेकर के, सीआरपी से लेकर के, एएन से, एवीएन से लेकर के। हाँ, उनका ESR 50 था, 50 से अभी से 29 आ गया है। तो ये सारे जो पेन मार्कर्स हैं, किससे? योग से। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम कितनी देर करती है सर? वो अभी 5-5 मिनट करती है, जो भी है। मतलब टोटल जो 1 घंटा डेली, 1 घंटे इंडिया टीवी में देख के डेली करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरा बेटा भी करता है सर 1 साल से। अच्छा, तेरे बेटा? हाँ जी, हाँ जी सर, रुद्र चौरसिया नाम है सर उसका। चलो स्वामी जी, एक और सवाल है अब हमारा। मेरे पूरे परिवार में सभी को सर कोरोना हो गया था। कोरोना हो गया था सर, उस रैपिड में। उसके बाद फिर मेरे घर में मेरे बड़े भाई भाभी सभी कोरोना हो गया। फिर सभी को सर कोरोना लिखा है, सभी सर नेगेटिव है, अभी सब स्वस्थ हैं सर। बहुत अच्छी बात। देखो, ये मैं बोलता हूँ 10-10 सेट इसके भी कर लेते हो जवान बच्चे। चलो बच्चे करो। स्वामी जी, एक और सवाल है, आपकी इजाजत से हम वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऐसे कर रहा है जैसे जबरदस्ती करवा रहे हो। जी पूछ लो, पूछ लो। स्वामी जी, स्टडीज की माने तो पिछले 1 साल में बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ा है, और मोटापा कोरोना के गंभीर मामलों की वजह भी है। बच्चों का वजन कम करने के लिए वो कौन कौन से योगिक उपाय हैं जो बच्चे कर सकते हैं? देखो, एक तो ये भुजंगासन ही करें। बच्चों कितनी बार करना है? 25 से 50 और 100 बार। क्या नाम है आपका? अविका।
देखो इसकी मम्मी को भी हुआ था कोरोना अविका की को, लेकिन इसको नहीं हुआ। और दूसरी को हुआ भी, तो क्या नाम है? यशस्विनी सिंह भाटी। और अगले दूसरे भाटी साहब क्या नाम है? यशवंत सिंह भाटी साहब। इनको हुआ भी तो इनको न सर्दी न जुकाम न बुखार कुछ नहीं, इन्होंने योग किया, काढ़ा तो पिया ही। काढ़ा पिया था भाटी साहब ने। बड़ा क्यूट सा बच्चा है। चलो ऐसे भुजंगासन, एक तो ये करना बच्चों, ठीक? अब बैठ जाओ। एक तो ये करना, फिर ये। जो बच्चे मोटे हैं, किसी बच्चे को मोटा अभी का, तेरे को भी मोटा नहीं हो ना? तेरी मम्मी मोटी है क्या थोड़ी? नहीं है? मम्मी बिल्कुल भी मोटी नहीं है। तो पापा है? हाँ। पापा का मोटापा इधर थोड़ा ट्रांसफर होने की संभावना है। बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर बाप बेटी दोनों तो साथ में योगाभ्यास करें। पिता से भी बच्चों में ओबेसिटी आ जाती है। हाँ, दोनों साथ साथ में करें। अब अभी का तो मोटी होगी नहीं, वैसे भी ये मीनाक्षी जैसी लग रही है, एकदम छोटी मॉडल। छोटी मीनाक्षी। तो लंबे लंबे श्वास। छोटी मीनाक्षी मेरे पास है इधर आज। और एक तो बिल्कुल ही पतली वाली डेंटिस्ट डॉक्टर है, क्या नाम है तेरे बेटा? वसुंधरा। इसने तो पूरी धरती का ही बोझ अपने ऊपर उठा रखा है, खुद पतली है। कितना वजन है बेटा? 47। आज थोड़ा सा ना आपको ये न्यूट्रिला वेट गेनर दे देता हूँ, ले जा। हाँ, थोड़ी ज्यादा ही पतली है। ये डेंटिस्ट है, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। पूरे कोरोना में सारे रोगी देखे, लेकिन किसी को भी रोगी को भी कोरोना नहीं होने दिया, तरुण जी की तरह खुद को भी। और सबको काढ़ा रेकमेंड भी किया और बनवा के भी दिया अपने घर से। क्या बात है। हर किसी को फरीदाबाद हमने वो गिलोय और तुलसी बांटा है। गिलोय तुलसी बांटा है डॉक्टर साहब ने। चलो आशीर्वाद बेटा वसुंधरा। अब योग धरा हो जाएगी, आयुर्वेद धरा भी हो जाएगी। गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे करो। जिनको भी वेट है ज्यादा और कम वाले ये करके फिर वेट गेन ले लेंगे। आज न्यूट्रिला वेट गेन भी लॉन्च कर दिया ना हमने। फिर केला खाना, खजूर खाना, आम खाना, दूध पीना, शतावर लेना, ये सारे विकल्प हैं। तेरे लिए नहीं है। जिनका वजन तेजी से बढ़ता है ना स्वामी जी, वो तो बेचारे आम भी बच बच कर खा रहे हैं कि कहीं वजन ना बढ़ जाए। हाँ, जो अंडर वेट है ना वो आम खाओ। अब वो बहुत वेट घटाने वाला तो रोज बताते रहते, बढ़ाने वाला भी थोड़ा बता देते हैं। आम खाओ वेट बढ़ाओ। बोलो आम खाओ, खजूर खाओ, शतावर खाओ, केला खाओ, वेट बढ़ाओ, पेट मत बढ़ाओ। हाँ, फिर गोल गोल घुमाओ। तो ये ऐसे, ये वेट कम करने के लिए 3 अभ्यास हो रहे हैं। चलो लेट जाओ। ये एक एक पैर से, दोनों पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो आज हम बल तो बढ़ाएंगे, ताकत तो बढ़ाएंगे, जो अंडर वेट उनका वेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये थुल वाला वेट नहीं। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। तो खाली एक कोरोना नहीं, रोग मुक्त भारत बनाना है। कैसा भारत बनाना है बोलो भाइयों? रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त, दुख दारिद्र्य मुक्त। और जब योग और कर्मयोग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो अपने आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। वो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर भी बनेंगे। तो बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अज्ञान, नैराश्य मुक्त भारत बनाना है। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, गोल गोल जीरो बनाओ, ऐसे गोल गोल जीरो बनाओ। जो है अभी का भी अच्छा कर रही है और भाटी साहब भी अच्छा कर रहे हैं। भाटी साहब की बहन भी अच्छा कर रही है। तो ये छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, यहाँ सब तरह के हमारे पास में सैंपल हैं। डॉक्टर भी है, रोगी भी है, निरोगी भी है, योगी भी है। धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे घुमाना और अपना वजन घटाना। ऐसे घटाओ, अपना वजन घटाओ। बच्चों का वजन नहीं बढ़ने देना। और बच्चों को ये अभ्यास करा के फिर 5 अभ्यास और भी बताता हूँ। द्विचक्रिकासन, और 5 अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास है, ए बच्चों तुम तो सर्वांगासन करो, ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक है? और करो। और मैं करता हूँ शीर्षासन। ये बच्चों को ये 5 अभ्यास भी जरूर कराने चाहिए। करो बच्चों, ऐसे शीर्षासन,
और जो शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन कर लेंगे। हाँ बच्चे ही क्या, ये तो हमारे डॉक्टर तरुण जी और डॉक्टर वसुंधरा भी कर रही हैं, और बच्चे जो है उधर शीर्षासन भी कर रहे हैं, कुछ हमारे जज साहब जोगेंद्र जी भी कर रहे हैं सर्वांगासन। फिर हलासन, पैर पीछे टिका दो, ये हलासन। और फिर ये तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी भी शीर्षासन सर्वांगासन बहुत अच्छा करने लग गई। शीर्षासन सर्वांगासन चक्रासन उठा दिया बीच से, और फिर पश्चिमोत्तानासन कहाँ कर सकते हैं। अरे ठीक है भाटी साहब, हो गया। अब बैठो, ऐसे करो, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ ऐसे। ये आजकल के हमारे योगी बच्चे हो गए हैं। आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ अविका जी। हैं? अब ये थोड़ी ऊंची ज्यादा हो गई है, झुक। अभी अकड़ बढ़ गई है बच्चों में। चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई करो। आप में से वजन कितनों ने घटाया भाई? कितना? हाथ हिलाओ। 5 किलो तो 5 अंगुली, 10 किलो तो 10, 7, 10, 11 किलो रचना ने। एक से लेकर अगर करोड़ों की आबादी को अगर स्वामी जी जोड़ ले तब तो लाखों किलो वजन जो है वो कम हो चुका है पूरी दुनिया का। अच्छा स्वामी जी, स्टडीज के मुताबिक घर में बंद बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। वजन तो बढ़ ही नहीं सकता योग करने वालों का। जी बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, जो बच्चे घर में पिछले 1.25 साल से बंद हैं, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। कम उम्र के बच्चों में भी गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में लोग कैसे अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं? खुद बच्चे कैसे योग के जरिए अपनी मदद कर सकते हैं? देखो, गुस्सा कम करने के लिए 5-7 उपाय बताता हूँ। एक तो शीतली शीतकारी करें, जीवा बाहर निकालो सब। ये गुस्से के लिए, क्रोध के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है, जीवा बाहर निकालो सब। बच्चे ऐसे करो, ऐसे जीवा बाहर निकालो ऐसे। इधर आओ अविका, तुम कहाँ से सीखा है? तुम तो बड़ा अच्छा कर रही हो, सारे योगाभ्यास बढ़िया के भाई। अविका के लिए भी ताली बजा दो। जीवा बाहर निकालो। इन्होंने किया भी बहुत अच्छे से आसन, बहुत अच्छा कर रही है। उनकी टंग पूरी रोल हो गई है, बहुत अच्छा। टंग पूरी रोल हो गई है, ऐसे लाल लाल है। लगता है हीमोग्लोबिन इसका 18 के करीब है मेरी तरह से। स्वामी जी, कितने दिन प्रैक्टिस से सीखा है? कब से ये यहाँ पर है? ए बेटा, आपने कितने दिनों में योग सीखा है? पूछ रहे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। अभी कुछ ही दिनों से, मैं अक्टूबर में आई थी, जब से मुझे आता है। अक्टूबर में आई थी? ओ, अक्टूबर में सीख के गई है। और अब रोज करती है ना? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th में पढ़ती है। अब योग करेगी तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कभी बीमार नहीं पड़ूंगी और कभी नेगेटिव भी नहीं होगी, पॉजिटिव रहेगी। चलो मैं अविका के जोरदार ताली बजाता हूं। और गुस्सा भी नजर नहीं आता, लेकिन वही स्वामी जी, फिर शीतकारी दांत के पीछे ऐसे जीभ लगाना। बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो नहीं आता ना आपको? ये गुस्सा नहीं करती कभी भी भाई। तो शीतकारी के अलावा क्या क्या किया जा सकता है स्वामी जी? गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं, और इंडोर्फिन, इंटरफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं ना, मेलाटोनिन, ये कम हो जाते हैं। इसलिए आज के बाद किसी को गुस्सा नहीं करना, शीतली शीतकारी करना। ये फिर ये भ्रामरी उद्गीत, चलो एक बार भ्रामरी उद्गीत करें। इनको लोग कम करते हैं कि ये तो, इसमें तो ज्यादा कुछ मेहनत ही नहीं लगती। नहीं, ये बहुत जरूरी है। एक एक बार करेंगे, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, फिर बाद में 5 बार से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और ओंकार और गायत्री जप करने से मन शांत हो जाता है। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय है जब भी गुस्सा है तो सांसों पर ध्यान दें और सुबह शाम जो भस्त्रिका कपालभाति आदि प्राणायाम करेंगे उनको तो गुस्सा आएगा ही नहीं। तीसरा ये है बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीने से भी गुस्सा कम होता है। मेधावटी लेने से भी गुस्सा कम होता है। सौंफ का पानी पीने से भी गुस्सा कम होता है। और अपने ही जैसा एक ही चैतन्य एक ही जीवात्मा सब में है और हम कोई भिन्न नहीं है। इस एकत्व के सह अस्तित्व और बंधुत्व के भाव से, वननेस, कोएग्जिस्टेंस और हार्मनी के भाव से विचार से भी गुस्सा कम होता है। क्योंकि सब तो जीवन जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार। बोला जैसा होगा हमारा विचार वैसा ही होगा हमारा संसार। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव हमारे विचार। तो विचार से विचार को ठीक करते हैं। तो और घर का माहौल भी इस पर बहुत फर्क देता है स्वामी जी। हमें ऊपर उठाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और घर में भी अगर माहौल शांत रहेगा तो बच्चे अपने आप ही गुस्सा कम करेंगे। स्वामी जी, ऑनलाइन स्टडीज ने बच्चों की आंखों पर भी बहुत असर डाला है, जिससे चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। सिरदर्द की भी परेशानी बच्चों में बढ़ रही है। आंखों को राहत देने के लिए और नजर भी तेज हो जाए, क्या करना चाहिए? एक तो शीर्षासन सर्वांगासन जो पहले करा है वो करें आंखों के लिए। दूसरा ये अनुलोम विलोम करें। देखो ये हमारे किसी भी बच्चे के आंखों पर चश्मा नहीं है। ये दोनों भाटी भाई बहन इधर आओ, इधर आ जाओ। देखो इनको आंखों पर चश्मा नहीं है। कितने साल की होगी बेटा? मैं 13 साल की। इधर आ जाओ। आप भी इधर आओ भाटी साहब, पीछे आओ। हम 5 साल। आप 5 साल के? देखो तो बच्चों को यहाँ से दबाए 1-1 मिनट यहाँ से। अब आपकी तो आँख ठीक है, दूसरा आँख की टेस्टिंग भी हो गई है ना। और आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। आप इधर आ जाओ भाटी साहब, छोटे भाटी पीछे जाओ आप। अब ये देखो ये आप बुढ़ी, आपकी उम्र कितनी है? 13। और हाइट कितनी है? 5.4। 5.4। ये तो लगता है 6 के ऊपर ही रुकेगी। तो डेली कौन कौन से आसन करती हो? प्राणायाम के आसन करती हूँ। हाँ। और पापा कभी कभी मतलब जब सुबह इंडिया टीवी में आता है तो पापा कभी कभी सुबह उठा के बिठा देते हैं, तो जो आता है वो करती हूँ। जो आता सब करते हैं? हाँ। तो इंडिया टीवी पर कभी कभी बिठा देते हैं। क्या नाम है पापा का? संजीव सिंह भाटी। संजीव सिंह। तो ये रोज दबाना, कभी आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। हाँ? ठीक। आप भी है ना, रोज योग करना, कभी आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप कौन कौन सा योग करते हो? हम हाँ। बाबा व्यायाम। योगा बाबा व्यायाम। हाँ। और बाबा व्यायाम। ये बाबा व्यायाम भी एक योगा होता। और वो जो मैं करती हूँ देख देख के थोड़ा बहुत करता है। हाँ। अनुलोम विलोम, कपालभाति बोलो। कपालभाति। ये कपाल ये भाटी है ना, इसलिए कपालभाति को कपाल भाटी बोल रहा है। नहीं, ये सिर्फ भाटी है। बहुत प्यारा बच्चा है स्वामी जी। जाओ जाओ कपाल भाटी जाओ, पावरफुल हो जाओगे। माहौल कितना अच्छा हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों की बात सुनकर स्वामी जी। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो दर्शकों के भी सवाल हम ले लेते हैं। ये रामदेव बाबा को कुछ कहने वाला था, घबरा गया। अनुलोम विलोम का जी स्वामी जी कुछ सवाल ले लेते हैं। बच्चों को कराना है सर्वांगासन, हलासन कराना है और बच्चों को अच्छी अच्छी चीज दिखना है। जैसे मैंने इनको पावर विटा दिया, च्यवनप्राश है, अमृत रसायन है। ये अमृत रसायन भी बहुत अच्छा होता है। ये जो है ये अविका जी आप ले लो, आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी और बहुत अच्छा टोनिक आंखों के लिए। आंवला, आंवला किसी आंवले का चूर्ण, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, कोई ना कोई रूप में। आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमा का रस या रसराज रसम मिलाकर के देते हैं। और हमने देखा जिनके और त्राटक कराते हैं, उनको त्राटक कराते हैं, जलनीति सूत्र नीति कराते हैं। और हमने माइनस और प्लस के 2-2, 5-5, 10-10 नंबर हटाए। तो ये जो करेंगे उनको आंखों पर चश्मा बिल्कुल नहीं रहेगा। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी,
स्वामी जी, अब जो दर्शक बड़ी बेचैनी से अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, अब हम उनके सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल संतोषी का है। कोरोना से रिकवरी के बाद से गले में दर्द और जलन है, बोलने में भी परेशानी होती है। संतोषी जी, क्या करें, इसके लिए उपाय बताएं। संतोषी जी के लिए एक तो कपालभाति के साथ साथ, चलो सब कपालभाति करो और उज्जाई करें, धीरे धीरे करें इसे। 5 से 10 सेकंड में श्वास लेना। श्वास अंदर लेते समय आवाज होगी साउंड के साथ। थोड़ी देर होल्ड करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। इससे गला भी अच्छा हो जाएगा। और थायराइड की दवाइयां कितनों की बंद हो गई? आप में से हाथ उठाना, जरा दोनों हाथ उठाओ। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए। थायराइड की दवाइयां हमारे जज साहब से लेकर के, रचना से लेकर के कितने भाई बहनों की बंद हो गई। क्या बात है। इससे थायराइड की दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। उज्जाई और सिंहासन ऐसे करो। तो ये तो धीरे धीरे करना। ये गले का पॉइंट दबाना। सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ खा लेंगी बहन, सीतोपलादी, और साथ में ही थोड़ा त्रिपुटा भी ले सकती हो उसमें, या स्वासारी को ही शहद के साथ मिला करके, या स्वासारी गोल्ड को शहद मिला के साथ खा लेंगी। और ये मैं कंठामृत तो सबको ही बोलता हूँ, कंठामृत, खदरादी या लवंगादी वटी चूसने के लिए। और खाने के बाद, जैसे बच्चा गुप्ता बता रहा था, हमारा क्या नाम है, अर्जुन गुप्ता बता रहा था, त्रिभुवन कीर्ति रस और जो है सीतोपलादी, ये बहुत अच्छा है गले के लिए। साथ में स्वासारी भी, ये करते रहेंगे तो गले का दर्द पूरा गायब हो जाएगा। ये कंठामृत तो इतनी जबरदस्त है, गोली अंदर और गले का दर्द, कफ, खांसी, कोल्ड खत्म। इतना जबरदस्त इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट ऐसा है। अगला प्रश्न स्वामी जी, हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, मेरा एक सवाल है स्वामी जी से। स्वामी जी, अश्वगंधा क्या कोई भी ले सकता है? और बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए बचपन से ही उन्हें क्या दिया जाए? बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए बच्चों को बचपन से दूध, दही, छाछ पिलाया जाए। आटे के अंदर थोड़ा सा जौ का आटा, सिंघाड़े का और इसका सरगवा क्या बोलते हैं उसको, सहजना की तो सब्जी, और चोलाई जो सिंघाड़ा, ये आटे थोड़े से मिला करके दिए जाए, हड्डियां मजबूत रहेंगी। बच्चों को ये सीताफल भी बहुत अच्छा होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। और बच्चों को बचपन से ही कपालभाति करवाया जाए। ये हड्डियों की मजबूती के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है जी। सवाल जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनसे बचाया जाए, क्योंकि ये हमारे अंदर के कैल्शियम को खींच करके उसको यूरिन से पास आउट कर देता है। इसलिए बच्चों को, बच्चों कभी भी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। ठंडा मतलब मैंने क्या बोला हुआ है, टॉयलेट क्लीनर। जोर से बोलेंगे, ठंडा मतलब ये टॉयलेट क्लीनर किसी को नहीं पीना है। ये हड्डियों को कमजोर करता है। हमारे दोनों डेंटिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ, जो भी ये ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दूध, दही, छाछ आदि का सेवन नहीं करते, उनके कैविटी अंदर दांतों में तैयार हो जाती है। हा? दोनों डॉक्टरों की हामी है। और फिर हड्डियां कमजोर होने से ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और बहुत तरह की हड्डियों की कमजोरी। हाँ, इसमें विटामिन डी, B12 आदि की भी भूमिका रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ धूप में बैठ के योग करो, मोरिंगा का सेवन करो, उससे विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स भी पूर्ति हो जाती है। वैसे इसके लिए हमने कल ही जैसे घोषणा की थी, न्यूट्रेला की पूरी रेंज भी हमने तैयार की है बोन हेल्थ के नाम से। विटामिन डी, B12 और ये सब कुछ मल्टीविटामिन और ओमेगा फ्लैक्स में सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों को बचपन से ही दूध, दही, छाछ का प्रयोग कराएं, कपालभाति कराएं, कभी भी हड्डियां कमजोर नहीं होगी। स्वामी जी, मजबूत इम्यूनिटी के लिए आप नियमित काढ़ा पीने की सलाह देते हैं। क्योंकि आज बात छोटे बच्चों की भी हो रही है, तो बच्चों के स्वाद का ख्याल रखते हुए काढ़ा कैसे बनाया जाए, आज आप ये भी सिखा दें। तो अरे अभी तो ये
कब बीत गया 35-40 मिनट पता ही नहीं लगता है। सब कपालभाति करते रहो। अभी मैं काढ़े की तरफ जा रहा हूँ और काढ़े की तरफ जाते जाते ये बताना चाहता हूँ, बच्चों को दूध में अश्वगंधा दे सकते हैं किसी भी उम्र में। जो आपने प्रश्न पूछा था उसका भी उत्तर दे देता हूँ। किसी भी उम्र में 1-2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक अश्वगंधा लिया जा सकता है। बच्चों को शतावर दे सकते हैं। और इनके तो परिवार में इनके दादाजी, पिताजी सत्यनारायण मसूद, उन्होंने तो सर साक्षात एग्जाम्पल दिया। हमारे 2 कर्मचारी को कोरोना हुआ, एक स्वस्थ था, हट्टा कट्टा था, एक कमजोर था। कमजोर वाले को उन्होंने आयुर्वेद जो हमारी कोरोनल किट है उसका उपचार दिया, और जो हट्टा कट्टा था उसको एलोपैथी उपचार दिया, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह मेडिसिन जो थी वो उसको दी। 3 दिन के बाद में जो हट्टा कट्टा था उसको सांस की तकलीफ होने लगी, और जो कमजोर था वो 3 दिन में अच्छा हो गया। बोले बाबूजी आपने मेरे को बहुत अच्छा कर दिया। वो पिताजी को बहुत बच गया, ठाड़ा गड़बड़ हो गया। अब कोई नहीं, ये एलोपैथी और आयुर्वेद की तुलना नहीं कर रहे अभी। तो काढ़ा क्या क्या पीना? एक तो बच्चों को देखो, बच्चों की हड्डियां, शतावर तो बेटियों को जरूरी है। 1-2 ग्राम शतावर। आपको ये शतावर भी लेना बेटा ना, क्या नाम वसुंधरा ना? हाँ, ये वेट गेनर तो तेरे को गिफ्ट मिली गई है आज। शतावर शुरू कर दिया है ना, तो शतावर तो बेटियों को सबको लेना ही चाहिए। और बाकी बच्चों को दूध के अंदर देखो, ये केला और खजूर, केला और खजूर का सेक बहुत ही जबरदस्त होता है। केला और खजूर, इसका सेक बना करके पिए। ये खजूर अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं, सभी में पोषक तत्व बराबर होते हैं। 50 रुपए से लेकर के और 5000 रुपए तक का खजूर मैंने देश दुनिया में खाया हुआ है। इसके अंदर तो दूध डाल करके इसको घोट लें, और ये तो दूध का शेक बनेगा जबरदस्त। ये तो बच्चों को पिलाएंगे आज जो हमारे साथ में है। और इस इधर एक काढ़ा है, ये जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक होता है उसके लिए हमने ओमेगा न्यूट्रिला के कैप्सूल भी तैयार किए हैं, जो है फ्लैक्सीड से और सिबकथॉर्न से। और ये है मस्तिष्क और ब्रेन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये है फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये है श्वासारिपाद, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये अब इसमें तुलसी गिलोय का भी काढ़ा हमने कई बार बताया हुआ है। ये काढ़ा जो पिएंगे उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। साथ में दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये भी मिला करके खा लेंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और पावर बीटा बादाम पाक भी ले लिया। स्वामी जी, जब तक ये हल्दी, च्यवनप्राश और पावर बीटा का शेक तैयार हो रहा है, तब तक हम जल्दी से बता देते हैं कि कल आप क्या सिखाने वाले हैं। तो अब तक जो लोग योग नहीं कर रहे थे वो रोजाना योग अभ्यास के जरिए कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। साथ ही कल पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर अपने घर के बालकनी में, छत पर और गार्डन में पौधा लगाइए। कल यही बात स्वामी रामदेव हमें बताने वाले हैं, कैसे रोजाना योग और नेचर के बीच में रहकर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं, एक्सेस वेट से छुटकारा भी पा सकते हैं। जी स्वामी जी। तो देखो, आज तो ये क्या नाम है, अविका, और ये भाटी साहब को सबको दे दो भाई, ये पियो सब, ठीक है। और एक एक काढ़ा वापस बता रहा हूँ, इम्यूनिटी वाला, ये गिलोय, अब इस ये तुलसी, और इसमें अब अगली बात सुन लें, ये काली मिर्च और ये लौंग आदि कम कर दे। अभी गर्मी है ना, तो 2-3 ही काली मिर्च डालें, 2-3 ही लौंग डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी मुलेठी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अदरक। ये मात्रा कम कर दे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा मात्रा लेंगे तो गर्मी करेगा। और ये नीम, ये डाल करके और ये काढ़ा बना करके पिएंगे तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इम्यूनिटी वाला काढ़ा, ये इम्यूनिटी वाला मिल्क शेक, हाँ, ये सबको हमने आज, कैसा लगा भाटी साहब? इधर बताओ। और मांग रहे लग रहा है। टेस्टी लगा, टेस्टी लगा। हाँ, ऐसे करके बता रहा। अब बस जो स्वाद इन भाटी साहब को मिल रहा है, वही स्वाद जो है पूरे देश को मिले, निरोग होने का ये स्वाद है जो इस योग के कार्यक्रम के जरिए स्वामी रामदेव रोजाना हमें सिखाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे ये काढ़ा पूरा देश, अलग अलग काढ़े हमने बता दिए, ये ऐसे पीता है, ये संसारी के अंदर ये काढ़ा भी पिला दिया। तो ऐसे ही देश योग करेगा, निरोग रहेगा। बोलो करो योग, अरे जोर से बोलो करो योग। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
धन्यवाद स्वामी जी। और अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया टीवी पर आगे क्या है खास वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 8:45 पर देखिए मुंबई के पास गैस लीक से हुआ हड़कंप। सुबह 9 बजे देखिए मोदी हैरिस में हुई बात, यूएस वैक्सीन आएगी भारत। और 9:20 पर देखिए आईसीयू में फ्लाइंग सिख। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।